अंजू जी, 1-2 कप तक दूध वाली चाय तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, दूध की जो चाय होती है, जो चाय पत्ती होती है हमारी सीटीसी चाय जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कैफीन की मात्रा मिली होती है, कैफीन मिला होता है, और कैफीन का अत्यधिक सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए हमें दूध वाली जो चाय है वो लिमिटेड करके ऐसी प्राकृतिक फूलों वाली ऑर्गेनिक चाय की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास येलो टी है, और ये जो येलो टी है ये बनाई गई है लेमन ग्रास के पौधे से, जिसके अपने बहुत सारे गुण हैं जी। ये देखते हैं आप, तो ये ब्लू टी है, और ब्लू टी अपराजिता के फूलों से बनाई गई है। ठीक है। ये हमारी ट्रेडिशनल ग्रीन टी है। ठीक है। इसके अलावा अंजू जी, ये रेड टी है जो गुड़हल के लाल रंग के फूल से बनाई गई है। ये ना केवल स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम चाय है, बल्कि सबसे सस्ती चाय है। सबसे सस्ती चाय क्यों? क्योंकि आप इनको घर में उगा सकते हैं। ये गुड़हल मैंने अपने घर में उगाया हुआ है, अपराजिता मेरे घर की है, और ये जो लेमन ग्रास भी मेरे घर का है, और मात्र 2 मिनट के अंदर आप इन चाय को तैयार कर सकते हैं। मिलो कभी चाय पर, फिर किससे बुनेंगे, तुम खामोशी से कहना, हम चुपके से सुनेंगे। तो इस शेर से समझ ही गए होंगे आप कि भारत में लोग सबसे ज्यादा किसी चीज के दीवाने हैं ना, तो वो है चाय के। किसी के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, तो किसी के दिन का अंत भी चाय के साथ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की अति बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, और इसी तरीके से दूध वाली चाय की भी अति हो चुकी है। अगर हम हर वक्त उसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसीलिए आज हम आपके पास लेकर आए एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको देने वाले हैं चाय के बहुत सारे ऑप्शन जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। और इस सीरीज में हमारी मदद करने वाले हैं फिटनेस फ्रीक, हेल्थ फ्रीक दीपक बब्बर जी, जो हमें कई हर्बल टी के ऑप्शंस देंगे, उन्हें बनाने का सही तरीका बताएंगे, किस तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं, किस समय हमें यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए। तो वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं दीपक बब्बर जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी। जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और जिस तरीके से जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं, जो हर्बल चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, उसका तो क्या ही कहना। तो सर, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं चाय के बारे में जी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक समय था लोग बहुत ज़्यादा दूध की चाय का सेवन करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम जो है वो हमारे सामने आने लगते हैं जी। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास कि उनकी जो चाय की लत है वो भी चलती रहे, क्योंकि वो एक आपस में मिलने वाला एक ऐसी चीज हो गई है, लोगों का उस तरीके की जो दिल लगी कहते हैं, दीवानगी कहते हैं, वो चाय के साथ जुड़ गई है जी। वो चीज भी पूरी होती रहे, लेकिन हेल्थ को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। अंजू जी, दूध वाली चाय के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं, जिनमें से ग्रीन टी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ग्रीन टी के अलावा भी हमारे पास अनगिनत ऑप्शन हैं। यहाँ हम लोग कुछ ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास येलो टी है, और ये जो येलो टी है ये बनाई गई है लेमन ग्रास के पौधे से, जिसके अपने बहुत सारे गुण हैं जी। ये देखते हैं आप, तो ये ब्लू टी है, और ब्लू टी अपराजिता के फूलों से बनाई गई है। ठीक है। ये हमारी ट्रेडिशनल ग्रीन टी है। ठीक है। इसके अलावा अंजू जी, ये रेड टी है जो गुड़हल के लाल रंग के फूल से बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम लोग जैस्मीन टी के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग लेवेंडर टी के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग कैमिलियन टी के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्थोडॉक्स चाय है। ये सारी की सारी चाय जो हमारी दूध वाली चाय है उसका बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये जो चाय है ना केवल हमें हमारे लिए फ़ायदा देती है, मगर नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं देती है। जैसा कि सर हम हर्बल टी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम अपनी दूध वाली चाय को नहीं भूल सकते। लेकिन मैं उसके लिए अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहती हूँ कि क्यों हमें अब जो है दूध वाली चाय अवॉइड करनी चाहिए। अंजू जी, 1-2 कप तक दूध वाली चाय तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, दूध की जो चाय होती है, जो चाय पत्ती होती है हमारी सीटीसी चाय जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कैफीन की मात्रा मिली होती है, कैफीन मिला होता है, और कैफीन का अत्यधिक सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए हमें दूध वाली जो चाय है वो लिमिटेड करके ऐसी प्राकृतिक फूलों वाली ऑर्गेनिक चाय की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये प्राकृतिक जो फूलों वाली चाय आप हमें बता रहे हैं, इनका हमारी बॉडी के लिए क्या क्या फायदा है? अंजू जी, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि ये येलो टी है, और यह को लेमन ग्रास टी कहा जाता है। इस लेमन ग्रास टी के अपने बहुत सारे बेहतरीन फायदे हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबल है, ये हमारे वेट सिस्टम को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये चाय हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती है। यूरिन का आउटपुट को बढ़ाने का मतलब ये हमारी किडनी को साफ करने में, किडनी के लिए बहुत अच्छी चाय मानी जाती है। ये ओरल हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। आपके माउथ के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं उनको जो लेमन ग्रास है वो रिमूव करता है। आप इलायची के बदले में इसको चबा सकते हैं। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। अगर आप
जैस्मीन टी या ब्लू टी की बात करते हैं तो हमारी हार्ट के लिए, हमारी हार्ट की ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हार्ट की हेल्थ को ये कंट्रोल करता है, हमारी वेट मैनेजमेंट के लिए, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्लू टी बेहतरीन मानी जाती है। ये ब्लू टी जो है अंजू जी, अपराजिता के फूलों से मिलकर बनती है और ये सारे के सारे फूल कोशिश करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाएँ, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। इसी तरीके से ये जो ग्रीन टी है, ये हमारी ट्रेडिशनल ग्रीन टी है जिसका वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा माना गया है और इसके अलावा ये हमारी इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत शानदार तरीके से काम करती है। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये ग्रीन टी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ये है हमारी शानदार लाल रंग की चाय जिसका नाम है रेड टी। ये गुड़हल के फूलों से बनाई गई चाय है और ये गुड़हल के फूल भी हम लोगों ने अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हैं। ये सारी की सारी चाय ऑर्गेनिक तरीके से हमारे घर पर ही उगाई गई हैं, ग्रीन टी को छोड़कर। और गुड़हल की जो टी होती है इसके भी अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन पे ग्लो लाने के लिए, बालों के लिए, हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए इसका बहुत बेहतरीन प्रयोग माना गया है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा आप जानेंगे जो रेड टी होती है ये टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम भी ये रेड टी करती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इन सारी चाय के अंदर हैं। बहुत ही बढ़िया सर, कि चाय से जो प्रेम है हम उसको भी जारी रख सकते हैं, उसके साथ ही हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं अगर हम इस तरीके की हर्बल टी का सेवन करते हैं। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी कि दूध वाली चाय, जो पत्ती वाली CTC वाली जो चाय है, अगर हम उसका लगातार सेवन करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी हम किस तरीके से इन चायों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में कितनी बार हम इन्हें पी सकते हैं? इन सारी चायों के अंदर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो ग्रीन टी में भी कैफीन मिला होता है। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए एसिडिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ग्रीन टी का जो सेवन होता है वो 1 से 3 कप तक आप दिन में कर सकते हैं। आप सोचिए आपको दिन में 5 कप चाय पीनी है, अगर 6 कप चाय पीनी है, आप 1 कप लेमन ग्रास पी रहे हैं, 1 ब्लू पी रहे हैं, 1 ग्रीन, 1 रेड, 1 ऑथेंटिक नॉर्मल टी पी रहे हैं, तो इससे सारे फ्लेवर भी आपको मिल जाते हैं और आपकी जो वो तृष्णा है चाय को पीने की वो भी पूरी हो जाती है और चाय नुकसानदायक ना होकर बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है। अदरवाइज आप ये जो हमारी फूलों वाली चाय है ये दिन में 4-5 कप बड़े आराम से पी सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज सर ने एक बताई है और इसके साथ ही सर जो एक चीज हमें बता रहे हैं वो हमें जरूर नोट करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक, यानी हमें केमिकल फ्री की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके की चीजें लेमन ग्रास बाहर से अगर हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर केमिकल स्प्रे किए गए हैं या इस तरीके के फर्टिलाइजर लाए गए हैं तो उसका जो फायदा हमें पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ये 3 हम आगे हमारे जो ऑप्शन रखे हुए हैं, अपराजिता हो गया, लेमन ग्रास हो गया या हिबिस्कस हो गया, ये इजीली घर में ग्रो किए जा सकते हैं और जिनको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया जाए, अगर उसके बाद में हम हिबिस्कस की टी या लेमन ग्रास या ब्लू टी बनाते हैं तो ये हमारी सेहत को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हर्बल टी है आपकी सेहत के लिए बेहद गुणकारी है ही, और ये क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये सभी चायों को अपने घर में इस तरीके से रखना, क्या ये कुछ महंगा नहीं पड़ता होगा? ये ना केवल स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम चाय है बल्कि सबसे सस्ती चाय है, सबसे सस्ती चाय। क्यों? क्योंकि आप इनको घर में उगा सकते हैं। ये गुड़हल मैंने अपने घर में उगाया हुआ है, अपराजिता मेरे घर की है और ये जो लेमन ग्रास भी मेरे घर का है और मात्र 2 मिनट के अंदर आप इन चाय को तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं और कैसे हम लोग ये बनाते हैं इसको जानने के लिए हम लोग एक सीरीज चला ही रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारे हेल्थ फ्रीक हैं दीपक जी से हमने जाना है कि जो दूध वाली चाय है उसके विकल्प कौन कौन सी चाय बन सकती है। ये सभी हर्बल चाय हैं, इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम अलग अलग लेमन ग्रास, ब्लू टी, ग्रीन टी या हिबिस्कस, रेड टी, सभी टी का पूरा प्रोसेस सीखेंगे, अलग अलग पूरी जानकारी लेंगे कि इन चाय को पीने के क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है, क्या गलती इनको हम बनाने के दौरान करते हैं, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, वो पूरी जानकारी आगे की आने वाली सीरीज में आपको अलग अलग चाय के संबंध में मिलती रहेंगी। दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको दूध वाली चाय के अलावा हर्बल टी के बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल गए होंगे और इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रीन टी बनाने का तरीका बताने वाले हैं। तो इस सीरीज से जुड़े रहिए और मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।